इस खबर के प्रायोजक है स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज हैदराबाद आजमगढ़। प्रबंधक सुभाष यादव। बेहतर व अच्छी शिक्षा के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं जीवन कसब। इस समय हम लोग मोहम्मदाबाद में मौजूद हैं, जहां बहन जी कुछ समय में पहुंचने वाली हैं और अब देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है। इस बीच हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम विनोद कुमार यादव है। कहाँ से सर चल करके आए हैं? हम तो मुबारकपुर विधानसभा में से रहने वाले हैं, ग्राम गुजर पार्क के पास है सिकंदरपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। सर काफ़ी भीड़ है, कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं? अरे करीब हम जान रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में कि लाखों की संख्या में दिखाई दे रही जनता? नहीं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या पहुंच जाएगी। जनता बहुत आ रही है, चारों तरफ से रोड भरे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ सठियाओं से लेकर के मुबारकपुर और इधर देख रहा हूँ, चारों तरफ से बहुत लोग आ रहे हैं। क्या लगता है परिवर्तन इस बार जनता चाह रही है? एकदम जनता परिवर्तन चाह रही है, एकदम परिवर्तन, 100% परिवर्तन। गठबंधन भी बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है इस बार? देखिए भैया, गठबंधन की सरकार लोगों ने देखा है। 7 साल योगी जी की सरकार को लोगों ने देखा है, 7 साल के पहले 5 साल अखिलेश जी की सरकारों ने देखा है। इस दोनों सरकारों में एक विशेष जाति के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं, और कुछ विशेष जो है कि मैं तो वो शब्द नहीं कहना चाहता हूँ जो अक्सर योगी जी के मुंह से निकलता है। तो दोनों सरकारों में वही सेम दशाएं हैं। जो 12 साल पहले शासन था वो शासन बहुत बढ़िया था, वो शासन हमको चाहिए। 12 साल पहले जो बहन जी का शासन था वैसा शासन चाहिए। इस उम्मीद से, इस परिवर्तन से हम यादव भी इनके साथ हैं, बहन जी के। तो क्या लगता है इस बार जनता किसके साथ है सगड़े की? खास तौर से आप कौन सी विधानसभा आपकी है? हमारा मुबारकपुर विधानसभा है। तो मुबारकपुर के लोग इस बार किसके साथ हैं? अधिकतर लोग बसपा के साथ हैं। बसपा के साथ हैं। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? वो वास्तव परिवर्तन होगा। वर्तमान सरकार शिक्षा पे बात नहीं कर रही है कि लोगों को चावल गेहूँ और तमाम देती है, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करती है। वर्तमान सरकार जैसे रात में रात जब हो जाती है तो जब कोई व्यक्ति उल्लू से बात करता है, और जब सुबह हो जाती है तो उल्लू का नहीं चलता, उल्लू को दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से यहाँ की जनता को दिखाई नहीं देता है। मोदी जी और रात वाले उल्लू की कहानी एक ही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? रात का उल्लू और मोदी जी, बात एक ही है। तो जनता, अखिलेश यादव कह रहे हैं दलित हमारे साथ है, दलित वोटर हमारे साथ है। ऐसा कुछ नहीं, दलित वोटर जहाँ है वहाँ पड़ा हुआ है पहले से। दलित वोटर कितना भी आप देखिए, दलित वोटर जो है कि बसपा के साथ है, बसपा के साथ है। तो सर तमाम लोग, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो इस बार परिवर्तन जनता चाह रही है? हाँ, जनता वास्तव में परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम हमेशा परिवर्तन होता रहता है। समाज, दुनिया, सारे लोग चाह रहे हैं परिवर्तन के लिए, क्योंकि परिवर्तन नियम है। परिवर्तन नहीं होगा तो ये संसार चलेगा नहीं। और रही बात कि ये लोग बहुत ही उस तरीके से सत्ता पाए हुए लोग हैं, ये उड़ करके आए और सत्ता पा गए लोग। और जैसे कहा नहीं जाता है कि खेल खेल में गुल्लर खा गए, उसी तरीके से ये लोग सत्ता पा गए, जनता को गुमराह करके। जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी? वो मुद्दा है शिक्षा मेन मुद्दा है जनता का, महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है जनता का, और विकास भी मेन मुद्दा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया। बीजेपी के लोगों के पास पैसा आ रहा है। बीजेपी इलेक्ट्रल बॉन्ड के तरफ से पैसा आ रहा है। उनके पास इतने काफ़ी पैसा है कि उनको महंगाई का पता कैसे चलेगा? बीजेपी के लोगों को महंगाई का पता कैसे चलेगा? आप जा करके किसी भी जगह जाइए, देखिए कितने दलाल हो गए हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए, दलाल हो गए हैं कितने। 500 रुपया लेके जाइए, सब्जी नहीं हो रही है, दो बेला की, 2 समय की सब्जी नहीं मिल पा रही 500 रुपये में, पता नहीं चल रहा है। इस बार की जनता किसके साथ है? इस बार की जनता तो बीएसपी के साथ भी है, और कुछ जनता गठबंधन के साथ भी है, और कुछ जनता भाजपा के साथ भी है। जो भाई मोदी जी ने जो 7 सालों में, 8-10 सालों में जो किया है, जैसे जो है कि गोबर भक्त, गोमूत्र भक्त, तमाम 3, 4, 7, 8 भक्त उन्होंने तैयार किया, तो वो मोदी जी के साथ है। बाकी जनता मोदी जी के साथ है। जो पढ़े लिखे इंसान है वो शासन बढ़िया देखना चाहते हैं। इस शासन को भी देखें, ये शासन में क्या हो रहा है? हाथरस में बेटी जलाई जा रही है, बलात्कार इस शासन में होता है। इस शासन में भी दंगे के कारण होते हैं। इस शासन में हिंदू बहन जी होती है, कहीं भी दंगे नहीं होते। बहन जी की सरकार में लोगों ने ऐसा क्या देखा कि पूरी जनता बहन जी के साथ इस बार चल रही है? बहन जी की अच्छाई देखा उन्होंने, दोनों शासनों को देखा। 5 साल अखिलेश जी का भी कार्यकाल देखा, 7 साल
कार्यकाल देख लिया, 10 साल जो है कि केंद्र सरकार को भी देख लिया। अब इधर नया चाहती जनता, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश में 12 साल पहले जो शासन देखी है वो शासन देखना चाहती है। क्योंकि 12 साल पहले बहन जी की सरकार में सबसे ज़्यादा ओबीसीओं का फायदा हुआ, सबसे ज़्यादा ओबीसी लोगों ने नौकरी पाया है। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सबसे ज़्यादा ओबीसी के फायदा हुआ है बहन जी की सरकार में। बहन जी इस पे मेन मुद्दों पे काम करती हैं, उनके पास आइडियोलॉजी है। बहन जी के पास बहुत लोग आइडिया देने वाले हैं, आइडिया देने वाला होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि रात भर उल्लू के साथ बिता लिया और सुबह उल्लू को दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहन जी में ये बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या नाम पड़ेगा भैया, कहाँ से चल करके आए हैं आप? हाँ, कहाँ से चल करके आए हैं? मुबारकपुर विधानसभा। क्या नाम पड़ेगा आपका? गुलाब चंद। तो क्या लग रहा है इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट करना चाहती है? जनता इस समय बेरोजगारी, शिक्षा पर वोट करना चाह रही है। तो क्या बहन जी कब तक पहुंचने वाले हैं मौके पे? अब आधी घंटा पौन घंटा में आ जाएंगी। क्या इस कड़ाके की धूप में इतनी जनता दिखाई दे रही है? जी, जी। लगभग कितनी जनता होगी? लगभग 1 लाख जनता होगी। 1 लाख जनता होगी। तो इस बार परिवर्तन जनता चाह रहा है। जनता बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है। तो आप लोग कौन सी विधानसभा पड़ती है आपकी? मुबारकपुर विधानसभा। तो आपके विधानसभा के लोग किसके समर्थन में ज़्यादातर? सबिया अंसारी के समर्थन सबिया में। अंसारी। जी तो इस बार परिवर्तन होगा? जी, बिल्कुल परिवर्तन होगा। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अवधेश कुमार यादव, कहाँ से सर चल करके आए हैं? घोसी विधानसभा से। सर लोग कह रहे हैं कि यादव अखिलेश के साथ जा रहा है। वो 30% यादव, वो जान रहे हैं कि बैकवर्ड के नेता हैं आदरणीय बालकृष्ण पूर्व सांसद साहब। कपिल देव यादव के हत्यारे राय साहब थे, और वो राय साहब लोग राजू राय के गाड़ी में घूम रहे हैं। इसलिए यादव 30% यादव आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी को वोट कर रही है, और कम से कम 2 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि 4.5 लाख दलित वोट है और 2.5 लाख चौहान वोट है, और 20% यादव वोट है, निशान वोट है, चौरसिया वोट है। सब एसपी के पार्टी के लिए जा रहा है। सब लोग उग गए हैं, समाजवादी पार्टी को भी देख लिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लोग देख लिए। बहन जी के शासन काल में किसी को दिक्कत नहीं होते, कोई माफिया नहीं जिला में दिखाई दे, सब बिहार धैले या तो विदेश धैले। तो इस बार सरकार किसकी बनेगी? किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी। जो बनाएगा, चाहे इंडिया की बने चाहे भाजपा की बने, जो बनाएगा बहन जी के सहयोग से बनाएगा। बहन जी पीएम बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, उसमें दुविधा बात नहीं है। तो एक यादव है आप, और यादव अखिलेश के साथ है। अखिलेश हमारे खर्ची चलावे ना, अखिलेश यादव हमारे खर्ची चला, अपने पूरे घर को सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। क्यों नहीं कोई गरीब के बेटे को बना दे, एमएलसी बना दे, नेता बना दे। तो क्या लगता है सपा में परिवारवाद है? कपिल देव यादव के हत्यारे राजू राय के गाड़ी में घूम रहे हैं। क्या अखिलेश तैयब मर गए थे? शिवपाल जी मर गए थे? राम गोपाल जी मर गए थे? मोछू यादव ड्राइवर की हत्या हो गई, पवन यादव की हत्या हो गई, वो सब राजू राय के गाड़ी में घूम रहे हैं। 4.5 लाख वोट दलित का है और 2.5 लाख चौहान का है, और 20% यादव बहन जी को वोट कर रहा है जो शिक्षित है। बहन जी तेवर की नेता है, माफिया बदमाश जिले में नहीं दिखाई देते हैं, विदेश चले जाते हैं या तो बिहार धर लेते हैं। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन इस बार होगा? जो चुनाव 2 लाख से जीत गए हैं, बस सेहरा बनाना है उनको। चुनाव तो जीत गए हैं। जैसे बीजेपी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वो झूठी है। मोदी जी कभी सत्य बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। हम देखिए, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जिसका सरकार बनेगा बहन जी के मदद से बनेगा, और बहन जी को मजबूर होकर वो लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है भैया, बहन जी सत्ता में जब बहन जी थी तो लोगों को रोजगार मिलता था? वो सफाई कर्मी में उन्होंने नौकरी दिया बिना पैसे के, दिया कि नहीं दिया? वो 40,000 35,000 तनख्वाह है, वो आदमी अपने 15 परिवार को जिला रहा। बहन जी दी कि नहीं दी? अधिकार दी कि नहीं दी? बहन जी ऊंचे विचार की नेता है, ऊंची सोच रही है, दोनों सरकारें, और उनके ऐसा नेता न कोई होगा, न है न होगा।
तो आप देख सकते हैं कि जनता में क्या दर्द भरा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम विपिन राव है। क्या लग रहा है, समाजवादी परिवारवाद में बिक्री हुई है इस समय, परिवारवाद ज्यादा चल रहा है? एकदम परिवारवाद चल रहा है। यादव समाज को 5 लोगों को अपने घर से टिकट समाजवादी ने दिया है और बहुजन समाज पार्टी 5 यादवों को टिकट देकर उन्होंने साबित किया है कि परिवारवाद नहीं है। और ये इस देश के शोषित गरीब मजदूरों की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं। आप अभी भाई साहब बोल रहे थे, वो कभी सोच नहीं सकते हैं नेता कि 5वीं पास के भी लोग 40,000 की पेमेंट पाएंगे, उनके घर में अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। बाकी धन्य है बहन कुमारी मायावती ने 5वीं और 8वीं पास के लोगों को नौकरी देने का काम किया। बैकलॉग की भर्ती कोई आज तक नहीं भर पाया, 8.5 लाख कोई बैकलॉग की भर्ती भरा है तो बहुजन समाज पार्टी ने भरा है। उतना ही नहीं मेरे दोस्तों, आपको जानने की जरूरत है। आप मौके पर सर्वे करें। बहुजन समाज पार्टी उस बहन बेटियों को उन्होंने संसाधन देने का काम किया, जो बहन बेटियां दूर विद्यालय हो जाता था उसके लिए साइकिल योजना चलाकर बहन कुमारी मायावती ने उनका सम्मान बनाने का काम किया। वर्तमान सरकार लोगों को चावल गेहूं राशन दे रही है कि लोग भूखे न सोए। ये जो सिस्टम चल रहा है राशन और चावल का, आपको ध्यान देना चाहिए। 80 लाख लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, ये सिद्ध हो जा रहा है कि गरीबी रेखा से वो नीचे हैं। उनको रोजगार की जरूरत है, राशन की जरूरत नहीं है। उनको जमीन की जरूरत है, उनको राशन की जरूरत नहीं है। उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको राशन की जरूरत नहीं है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने ये राशन न देकर जमीन और नौकरी देकर उनका सम्मान रखने का काम करेंगी। तो क्या कहना चाहते हैं सर? आदरणीय राजू राय 2014 में चुनाव लड़े, 1,65,000 वोट पाए, चौथा नंबर पर थे। इस बार तीसरा पर रहेंगे और बालकृष्ण चौहान जी 7 लाख करीब वोट पाएंगे। और वो लोग चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो 5 लाख में बांट लेंगे। 21 लाख वोट है घोसी लोकसभा में। देखिए, बहुजन क्यों मजबूत है? इसलिए मजबूत है कि बहुजन के लोग गांव में चलते हैं और सपा और भाजपा के लोग केवल सड़क पे चलते हैं। भले से हमसे ज़्यादा गाड़ियों से चले, किंतु वो सड़क पे चलते हैं। हम गांव में चलते हैं। हमारे पास संगठन है, डॉक्टर जो है कि कांसीराम का बनाया हुआ संगठन है। मान्यवर कांसीराम ने जी जो संगठन हम लोगों को बना के दिया, वो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और आज भी काम कर रहा है। हमारा इतना बड़ा मजबूत संगठन किसी का है ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास वोट है। तो आप देख सकते हैं कि जनता का क्या, इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार सरकार बदलना तय मान रही है जनता, और काफ़ी भीड़ है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपको अपडेट दिखाते हैं।